नमस्कार मित्रों, आज हम बात करते हैं चूंकि 18 नवंबर है और यह विश्व में प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के रूप में एक अपनी पहचान बना चुका है। आप जानते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा विशेष रूप से नेचुरोपैथी में कहा जाता है कि जैसा खाते हैं अन्न वैसा ही मल भी बनता है। अगर मल बाहर न निकले तो शरीर में हानिकारक तत्वों के अर्थात टॉक्सिन की मात्रा बढ़ने लगती है। इससे ही समस्याएं होती है, जैसे पाचन तंत्र में जमा होता है तो कब्ज, अल्सर, बज हजमी, और घुटनों में जमा होने लगे तो घुटनों में दर्द, अर्थराइटिस हो सकता है। गर्दन में जमा हो रहा है तो सर्वाइकल की समस्या हो सकती है। तो इन सब का इलाज तभी संभव है जब शरीर से हमारे टॉक्सिन बाहर निकाल दिए जाएं। तो इसके लिए ही हम ये नेचुरोपैथी अपनाते हैं। और नेचुरोपैथी में पृथ्वी, जल, अग्नि, गगन और वायु, इन 5 तत्वों से मिलकर ये शरीर बना है। और न केवल ये शरीर की बनावट बल्कि बीमारियों के इलाज के लिए भी प्राकृतिक चिकित्सा बहुत सटीक है। अब प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत सारे इलाज के तरीके सम्मिलित हैं, जैसे मिट्टी द्वारा चिकित्सा है, वायु द्वारा चिकित्सा है, गीली पट्टी बांधकर चिकित्सा है, विविध आसनों के माध्यम से प्राणायाम के द्वारा चिकित्सा करते हैं, आहार चिकित्सा इसके अंदर ली जाती है। लेकिन मैं विशेष रूप से आहार चिकित्सा का ही एक भाग है, हमारी जो सब्जियां हैं, वेजिटेबल थेरेपी, इसके बारे में मैं थोड़ी बात करना चाहता हूं। क्योंकि हम सब लोग प्राकृतिक रूप से सब्जियों को उगा रहे हैं और हमारी छत पर, हमारे घरों के कंटेनर्स में हम हर तरह की सब्जियों का आनंद ले रहे हैं। तो हमारे किचन से, हमारी इन सब्जियों से हम अपने आप को किस तरह से निरोग बनाएं, थोड़ी सी आज प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के रूप के अवसर पर मैं इस पर चर्चा करना चाहूँगा। दोस्तों, आज हर व्यक्ति को चिकित्सक यही सलाह देते हैं कि दवाइयों की अपेक्षा फलों तथा सब्जियों का सेवन आप अधिक से अधिक कीजिए और अपने भोजन में सलाद का प्रयोग नियमित रूप से कीजिए। इससे कई रोगों से हम बचे रह सकते हैं तथा शरीर को कई प्रकार के विटामिन एवं खनिज तत्व सहज रूप से मिल जाते हैं। तो सलाद प्रकृति से मिले उपहार का प्रथम रूप है। दोस्तों, इसमें खीरा, ककड़ी, गाजर, चुकंदर, शलजम, प्याज, लहसुन, नींबू पत्ता, गोभी, सलाद पत्ता, धनिया पत्ती आदि शामिल है। ये रेशेदार होने के कारण हमारी जो कब्ज को दूर करता है, कॉन्स्टिपेशन से हमें बचाता है, कोलेस्ट्रॉल एवं रक्तचाप एवं मधुमेह को संतुलित करता है और पेट की जो कीड़े होते हैं, कृमि हैं, इनका नाश करता है, शरीर को सुडौल बनाता है, चेहरे को चमकदार व चमड़ी को हमारे नरम करता है, चेहरे पर नूर लाता है, चमक लाता है और हमारे जो वृद्धावस्था की दर है वो कम हो जाती है, दांत व मसूड़े ठीक रहते हैं। ये बवासीर की स्थिति में भी लाभ पहुंचाता है। तो सलाद को भोजन के पूर्व खाने से अधिक लाभ होता है। गर्भावस्था में पौष्टिक व संतुलित आहार के अभाव में नव युवतियों के शरीर में रक्त की कमी होने से लौह तत्व संबंधी विकृति उत्पन्न हो जाती है। सब्जियों के सलाद से शरीर में लौह तत्व की कमी पूरी की जा सकती है। फल सब्जियों में फोलिक एसिड अधिक मात्रा में होता है और चिकित्सकीय परामर्श के साथ साथ ये सब्जियां, फल, रस अवश्य लें। अब तो ज़्यादातर स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी मानने लगे हैं कि साग, सब्जियां, फलों आदि में विटामिन ए, बी, सी, ई के साथ साथ मैग्नीशियम, सेलेनियम, जिंक जैसे अनेक महत्वपूर्ण खनिज लवण तो रहते ही हैं, उनमें काफ़ी मात्रा में अन्य एंटीऑक्सीडेंट प्रकार के जैव सक्रिय रसायन भी मौजूद रहते हैं। और ये जो रसायन है मित्रों, उसमें उत्तकीय कोशिकाओं के विनाश को लंबे समय तक रोके रखकर दिल, दिमाग, रक्त वाहिनी सहित अन्य सभी रोगों से हमें बचाते हैं। मधुमेह से लेकर दमा, मोटापा, कैंसर, अनेक घातक रोगों से भी दूर रखते हैं। तो हमें अपनी सब्जियों में सलाद को विशेष रूप से, फलों को विशेष रूप से अधिक से अधिक मात्रा में सम्मिलित किया जाना चाहिए ताकि ये शरीर बचा रहे और इसके साथ साथ सब्जियों के
से कई रोगों का इलाज हम कर सकते हैं। अब इलाज के जो अन्य तरीके हैं, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा दिवस है तो हम उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे सर्दी जुकाम और बुखार, मौसम में बदलाव से अंदर के टॉक्सिन तत्व बाहर आते हैं, अतः ऐसे लक्षण दिखें तो आराम करें और नींबू पानी पिएं। इस बीच केवल लिक्विड डाइट ही लें, सॉलिड डाइट लेने से बचें। और कहते हैं कि यदि बुखार है तो ये एक तरह से लक्षण है किसी भावी बड़ी बीमारी का, और अक्सर हमारे डॉक्टर लोग कहते हैं कि अगर बुखार है तो या एक हफ्ते के अंदर ठीक हो जाएगा, नहीं 7 दिन लग जाएंगे, यानी एक हफ्ते के अंदर अंदर ये समाप्त हो जाता है। जोड़ों की समस्या है, घुटनों की समस्या है, तो जोड़ों पर सरसों का तेल या पिंड तेल से मालिश करें। इसके बाद गर्म और ठंडे पानी से जोड़ों की सिकाई करें, इससे दर्द में आराम मिलने लगता है। हमारे सीने में संक्रमण है, जुकाम की वजह से हमारा ये चौक हो रहा है यदि, तो इसमें बचाव के लिए कुंजल क्रिया भी हम लोग कर सकते हैं। इससे बलगम उल्टी के साथ साथ कफ सारा बाहर निकल आता है। और मिट्टी का लेप भी लगाते हैं, फेफड़ों की मजबूती के लिए सीने पर गुनगुने तेल से मालिश भी करते हैं, और गुनगुने पानी में हाथ पैरों का स्नान करते हैं ताकि फेफड़े अच्छी तरह हमारे खुल जाएं। एक होती है मड थेरेपी हमारी इस प्राकृतिक चिकित्सा में। मड थेरेपी अर्थात मिट्टी चिकित्सा, यानी मिट्टी के 6 से 8 फीट की जमीन के अंदर की मिट्टी लेनी चाहिए। पहले मिट्टी को 12-14 घंटे तक धूप में सुखाते हैं, पत्थर या गंदगी उसमें है तो उसको हम निकाल लेते हैं, फिर उसको लेपन करते हैं। मिट्टी में कई मिनरल्स प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं जो शरीर को मिलते हैं, और लेपन से नसों को आराम मिलता है। त्वचा में मौजूद टॉक्सिन को मिट्टी सोख लेती है। इसे पेट के निचले हिस्से अर्थात बड़ी आंत के ऊपर लगाने से कैसी भी कब्ज हो उससे राहत अवश्य मिलती है। तो मित्रों, ये सारी चर्चा विशेष रूप से आज हम लोगों ने की, और मेरा विशेष जो जोर यहाँ इस बात पर दिया जा रहा है, क्योंकि हम सब बागवानी के शौकीन लोग हैं, और इस बागवानी के माध्यम से, इन सब्जियों के माध्यम से, फलों के माध्यम से हम अपना स्वास्थ्य दुरुस्त रखें, और फल भी प्राकृतिक रूप से खाएं। फलों को बहुत अच्छी तरह धो के और फिर हम लोग उनको प्रयोग करें। कोशिश करें अधिकांश फलों के जो तत्व होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो उनके छिलकों के नीचे होते हैं। कई फल ऐसे हैं जो छिलकों के साथ हम नहीं खा सकते, उन्हें नहीं खाएं। और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुखी रहें, निरोग रहें, तो हम राष्ट्र सेवा बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। पुनः मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। आपके स्वास्थ्य संबंधी अनेक जानकारियाँ जो कि हमारी खेती बाड़ी से, हमारे उद्यानों से, हमारे घर की बगिया से जुड़ी हुई है, हम अवश्य उसमें सम्मिलित करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नए वीडियो।